नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो 10 अटक। 10 अटक की टीम पहुंची आज बालोतरा में। आज कांग्रेस कार्यकर्ता है मेरे साथ नरेंद्र जी जोशी, जिनसे बातचीत करेंगे। या बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव जीत चुके हैं। वहीं कैलाश चौधरी बीजेपी से चुनाव हारे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भी चुनाव हारे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल था और क्या खुशी है अभी, बताइए। राम राम साहब। राम राम और धन्यवाद नरेश जी। और खुशी जो है वो हम जाहिर नहीं कर सकते शब्दों से। हमारे मन में इतनी खुशी है कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदों के उम्मीद थार की उम्मीद। मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हमारी जीत पक्की है और कम से कम राजस्थान में 10 से 12 सीटें आने का हमने वादा किया था और आ भी गई है। और राजस्थान में 11 सीटें आई है। हाँ, राजस्थान में 11 सीटें आई हमारी कांग्रेस की। और जो खास सीट थी वो बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की थी, जिन्हें हमारे कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता और जो कोई जनप्रतिनिधि जीता है तो समस्त कार्यकर्ताओं के बल से जीता है। और हम समस्त कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जो मेहनत का परिमाण है और दिल से की गई दुआएं और मन से की गई तपस्या और रंग लाई है। और मन से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, तो मेहनत रंग लाई है आज। एक तरफ देखे तो ये त्रिकोणीय मुकाबला था, मगर ये मुकाबला दो तरफा रहा। त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं रहा है। हाँ। रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस उम्मीदवार बेनीवाल रहा है। ये सिर्फ 3 जने खड़े थे, बाकी आपकी बात सही है। मुकाबला 2 के बीच ही हुआ है, उम्मीदवार राम जी और रविंद्र सिंह जी भाटी के साहब के बीच में हुए है। और हमारे उम्मीदवार राम जी सीधे और सरल स्वभाव के हैं और हमें पूर्ण उम्मीदवार राम जी कितने वोटों से जीते हैं अभी उम्मीदवार राम जी 1,12,000 वोटों से जीते। फाइनल रिजल्ट आ गया है अभी। अच्छा। हाँ। जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा कांग्रेस से हार चुके हैं। हाँ तो और गजेंद्र सिंह शेखावत जीत चुके हैं। इधर देखें तो जालोर सिरोही चांसौर से लुम्बाराम चौधरी जीत चुके और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव हार। अशोक गहलोत जी आए थे, हमें बहुत दुख है। और हमें जो अपने जालोर और सिरोही के जो प्रत्याशी थे हमारे कांग्रेस के, वो शिक्षित प्रत्याशी थे और हमें लगता था कि उन्हें जीत फाइनल थी, पर अभी किन्हीं कारणवश से वो हार गए। वो तो अभी जनता जनार्दन है, जनता ने जो तय करा है वही बनेगा। पर ज़्यादा खुशी हमारे जो उमेश जी जीते, हम बहुत है 2 बार जो विधानसभा के चुनाव हारे उन्होंने। और बहुमत तो एनडीए को मिल चुका है। हाँ, तो पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनेगी और आपके खाते में हर महीने 8,500 रुपये टपाटप 8,500 रुपये आएंगे। ये कह रहा हूँ मैं आपको। सरकार तो बीजेपी की बनी है, एनडीए की, इंडिया गठबंधन की नहीं बनी है। तो इंडिया गठबंधन की क्यों अभी तक? तो आप कितनी सीटें आई है? 294 इंडिया गठबंधन की है। हाँ, और इंडिया की 237 है। हाँ, तो इसमें क्या है, जो निर्दलीय प्रत्याशी वो हमारे साथ आ जाएंगे ना इसमें। क्या पता, क्या भरोसा है आपको? हमें पूरा भरोसा है, हम सरकार हमारी बनेगी और खाते में पैसे भी आएंगे। राहुल गांधी जी ने ऐलान कर दिया है। हमारे राहुल गांधी जी 1 नहीं 2 लोकसभा से चुनाव लड़ा और 2 से जीते। वायनाड और रायबरेली दोनों से जीता। अभी उनकी जो मानता देखे, और मोदी जी वहाँ पे भी भारत के विश्व प्रधानमंत्री, जो देश भर में घूमने वाला नेता, आज वहाँ के एक आम कार्यकर्ता से पीछे रहे, जो उन्होंने 6,000 7,000 की रीड पीछे रहने लग गए थे। बाद इसके प्रधानमंत्री थे और देश भर में घूमने वाले नेता भी आम कार्यकर्ता से पीछे रह गए। और हमारे राहुल गांधी जी अगर ऐसे देखे ना तो 2 जगह से जीते हमारे राहुल गांधी, वो भी 2-2 लाख वोटों से, 1.5 और 2.5 लाख वोटों। एक पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। वह स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी, वो केंद्रीय मंत्री बनी थी। इस बार वो स्मृति ईरानी वहाँ से हार चुकी है। हाँ, तो बहुत खुशखबरी हमारे लिए तो वो आ रही है। और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, इसलिए तो वो आनी चाहिए। उनका बोलने का तरीका भी सही नहीं है। बोलती कैसे, अभी भाषण बोलना है, जैसे राजनीति में एक तरीका होना चाहिए। हमारा जो द्वारा बोली हुई वाणी और बोला हुआ भाषण, बूढ़े से लेके जवान से लेके बच्चे से लेके सबके में प्रभाव पड़ना चाहिए और सबके दिल में लगनी चाहिए बात कि ये सही बोल रहा है। का नाम तो याद होगा नहीं, बाकी जो 11 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है और एनडीए 14 सीटें जीता है, जहाँ एनडीए को अभी पूर्ण बहुमत मिल रहा है। मगर क्या पता, इनका कहना है कि नीतीश कुमार हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। के लिए सपोर्ट किया था पूर्ण रूप से, तो हमें पूर्ण विश्वास है और पूर्ण विश्वास है उन पर कि ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे। और अब की बार सरकार हमारे कांग्रेस की बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और अभी का बहुमत भी बहुत मिला है। अब की बार भाजपा की कितनी सीटें कम हुई है आपको पता है? पहले की कितनी 300 कितनी सीटें आई थी? 353 सीटें थी पिछली बार। और अब की बार कितनी आई? तो 258 सीटें करीब कम। 58 सीटें कम हुई है। तो फर्क नहीं दिख रहा है आपको उसमें? फर्क तो दिखता ही है। तो ये बात है। और बीच में जो सत्ता परिवर्तन होती रहती है, सत्ता का कोई शौक है नहीं। हमें तो सिर्फ राजनीति
के लिए, जनता के लिए सेवा करनी चाहिए। और अभी लाठा रहने वाले और रविंदर सिंह जी भी जो थे वो पूर्ण रूप से वहाँ से हार गए। और हमारे एक ही मेन बात थी कि भाई हम यहाँ से उमेश जी को निकालें, और छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने और बड़े से बड़े जनप्रतिनिधि ने साथ निभाया। और हेमोबा ने किया तो कि जो वायतु विधानसभा चुनाव आ रहे वो MP तो जरूर बढ़िया करे, तो वो हुगन तन हुगन पूर्ण रूप पूरा हुई अपने सब ने ठा है। तो मैं पूरी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा देवतुल्य जनता को धन्यवाद दूँ कि आप सब ने जनता जनार्दन और जनता जनार्दन हांगों ने स्वीकार है। और हारने वाला प्रत्याशियों ने भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना दूँ कि हमें जो व्यवहार वाली तो वेगी अपने सब भाईचारो कायम रखो। और अपने उम्मीदवार रामजी बेनीवाल और आवा वाली टाइम में आ जो रोड आप देख रहे हो नहीं, आ रोड आवा वाली टाइम में एडी वेला आप भी देख दो 2 साल बाद में रोड कड़ी बने। और सरकार उम्मीद राम जी सरकार चाहे हमारी इंडिया गठबंधन की बने या भाजपा की बने, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जिसका बहुमत होंगे उसकी पूर्ण रूप से सरकार बन जाएंगी, पर जो यहाँ के प्रत्याशी है वो हमारे यहाँ काम कराएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और पूर्व में हमने वादा किया था कि जो स्मार्ट क्लास है वो बनाने का कार्य किएंगे। आज जो कार्यकर्ता के मन में तो खुशी है ही है, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके भी खुशियाँ भरी हुई है। और उम्मीदवार राम जी खुद भी कॉल अटेंड करके लोगों को जवाब दे रहे हैं। आज भी अभी मैंने कॉल लगाया था 15-20 मिनट पहले, उन्होंने उठा के मैंने बधाई दी और उन्होंने भी धन्यवाद दे के रखा कॉल। तो ये बात आती है कि हमारी बात नहीं मानने वाले होते हैं। और कोई कहते हैं कि भाई जीतने के बाद कौन किसी की बात मानेगा, कौन सुने। और कार्यकर्ताओं को कुछ मिलना या ना मिलना वो कार्यकर्ता पर, एक जब पार्टी का प्रत्याशी जीतता है तो सबसे पहले खुशी कार्यकर्ताओं को होती है। ये बात है नरेश जी। और आपको भी बहुत बहुत शतक को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आपके पूरे शतक को अधिक बधाई और शुभकामनाएं हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार राम जी की जीतने की खुशी में। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए साथियों 10 शतक के साथ। मैं आपका साथी नरेश प्रजापति, कैमरामैन सुरेश प्रजापति के साथ। थैंक यू। बढ़िया एडिट।